जय हिंद दोस्तों, मैं मानिक नायक आप सबको अपने YouTube चैनल पे वेलकम करता हूं। आज हम लोग एसएससी CHSL 2023 का सेट नंबर 15 को यहां पे डिस्कस करेंगे। टोटल जो एग्जाम हुआ था 40 शिफ्ट में एग्जाम हुआ और हम इसके 15 शिफ्ट को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल @mockTestGKGS से डाउनलोड कर सकते हैं। @mockTestGKGS सर्च कीजिएगा, डायरेक्ट आ जाएगा। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कुल्हा के नाम से जाने जाने वाली पारंपरिक नहर सिंचाई पद्धति के लिए प्रख्यात है? तो ये हो जाएगी हिमाचल प्रदेश। तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कुल्हा के नाम से जाने वाली पारंपरिक नहर सिंचाई पद्धति के लिए प्रख्यात है? तो हिमाचल प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी औद्योगिक नीति संकल्पना 1956 के तहत वर्गीकृत एक उद्योग श्रेणी में नहीं आता है? तो सहकारी क्षेत्र उद्योग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा 1956 के तहत वर्गीकृत एक उद्योग नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका सहकारी क्षेत्र उद्योग हो जाएगा। बाकी कौन कौन सा है आपको देखना है कि राज्य के विशिष्ट स्वामित्व वाले उद्योग हो जाएंगे, निजी क्षेत्र के उद्योग हो जाएंगे और अग्रणी सार्वजनिक क्षेत्र वाले उद्योग और पूरक भूमिका वाले निजी क्षेत्र हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे भारत में पहली रेलवे लाइन का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो 1853 में हुआ था। भारत में पहली रेलवे लाइन का निर्माण जो है 1853 में हुआ था। कहाँ से कहाँ तक हुआ था? बॉम्बे से लेकर थाने तक हुआ था। और ये कितना था? यहाँ पे 3 इंजन लगे हुए थे और यहाँ पे 34 किलोमीटर का यहाँ पे डिस्टेंस था। ठीक है, तो ये था आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला रेलवे लाइन किसके टाइम में हुआ था? डलहौजी के टाइम में हुआ था। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने देश भर में समाचार और समसामयिक मामले के प्रकाशकों के लिए एक स्वनियामक निकाय के रूप में प्रिंट और डिजिटल मीडिया एसोसिएशन को मंजूरी दिया है और इसका प्रमुख कौन है? ये यहाँ पे मूलचंद गर्ग इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। केंद्र सरकार ने देश भर में समाचार और सामयिक मामलों के प्रकाशकों के लिए स्वयं नियामक निकाय के रूप में प्रिंट और डिजिटल मीडिया एसोसिएशन यानी पद्मा को मंजूरी दिया है। इस संगठन के प्रमुख है आपके मूलचंद गर्ग हो जाएंगे। याद रखना है, पद्मा है किसके लिए है? आपका समसामयिक मामलों और समाचारों के लिए है, जिसका हेड है मूलचंद गर्ग हो जाएंगे। निम्नलिखित में कौन सा पूंजीगत प्राप्ति का उदाहरण होता है? तो पूंजीगत प्राप्ति ऐसे होते हैं जिसका रिटर्न मिलता है और जिसका रिटर्न नहीं मिलता है वो होते हैं रेवेन्यू में आते हैं। तो बाहों को बचाने के लिए परियोजना का वित्त पोषण करने के लिए विश्व बैंक से ऋण ग्रहण लेना आपको कैसा है? आपका कौन सा पूंजीगत प्राप्ति का एक उदाहरण है। और निजी कंपनियों को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में 30% हिस्सेदारी की बिक्री होती है, ये भी आपका दोनों ही क्या होता है? पूंजीगत प्राप्ति का उदाहरण होता है। दोनों ही क्या था? आपका पूंजीगत हो जाएगा, क्योंकि बाघों को बचाने के लिए क्या होगा? कुछ वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, तो कैसा हो जाएगा? आपका पूंजीगत के रूप में ही आएगा। निम्नलिखित में कौन सा भारत में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तमिलनाडु। और तमिलनाडु में कौन सा क्षेत्र हो जाएगा लिग्नाइट का? सबसे नैवेली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ का? तमिलनाडु। नैवेली तमिलनाडु जो है सबसे बड़ा किसका है? लिग्नाइट का सबसे बड़ा होता है। तो निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारत के में लिग्नाइट के लिए कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तमिलनाडु का नैवेली हो जाएगा। गुजरात का झाड़िया जो आपका बिटुमिनस का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। एंथ्रासाइट कहाँ पे मिला? एंथ्रासाइट जम्मू कश्मीर में मिलता है, याद रखना है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में सहकारी समिति के गठन का अधिकार का उल्लेख है? तो सहकारी समिति का अधिकार का गठन जो है आपका वो आर्टिकल 19 के 1 के सी में हो जाएगा। पहले में क्या है? फ्रीडम ऑफ प्रेस है, बोलने की स्वतंत्रता है। दूसरा है असेंबली बनाने यानी सभा बनाने के अनुसार है। फिर तीसरा है संघ बनाने की है, तो संघ में ही क्या आ जाएगा? आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी आ जाएगा। तो कोऑपरेटिव जो सहकारी समिति का इसका संविधान संशोधन कौन सा है? तो 97वां संविधान संशोधन है, आपका याद रखना है सहकारी समिति के लिए। और कौन से आर्टिकल में आता है? 43B में आता है सहकारी कोऑपरेटिव सोसाइटी। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है? तो अलीराजपुर की साक्षरता दर सबसे कम है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है? तो अलीराजपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कार्ल एंडरसन ने किस वर्ष पॉजिट्रॉन नामक एक धनावेशित कण की खोज की जिसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है? तो 1932 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्ल एंडरसन ने किस वर्ष पॉजिट्रॉन नामक एक धनावेशित कण की खोज की थी जिसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है, लेकिन इसका जो होता है आपका चार्ज अपोजिट होता है। तो 1932 में इन्होंने खोजा था एंडरसन ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक विकल्प को छोड़कर बाकी सभी कारण गरीबों तक ऋण पहुंचाने के अभाव की व्याख्या करते हैं? तो हो जाएंगे यहाँ पे इसको छोड़कर बाकी जो है प्रबंधन की लागत, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट को कम करने के लिए ऋणदाता को कम संख्या में बड़े ऋणों को लेन देन करना पसंद, और आय के अस्थायी स्रोतों का अभाव, और निर्बंध स्वावत्व वाले ऋणाधार का अभाव। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत
के दौरान नौरोज मनाने की प्रथा किसने प्रारंभ की थी? तो नौरोज किसने स्टार्ट किया है? तो ये हो जाएंगे बलबन ने किया था। नौरोज जो है आपका बलबन ने किया था। सिजदा और पैबोसा ये भी किसने किया है? यानी आपको पाँव को चूमना और हाथों को चूमना वाला किसने इसको कहा? सिजदा और पैबोसा कहते हैं। और इसने बलबन ने स्टार्ट किया था, इसको खत्म किया था शाहजहां ने। इसके बाद जो बलबन का एक और सिस्टम था दीवाने अर्ज था, जो कि मिलिट्री डिपार्टमेंट से संबंधित था। और इसके साथ साथ इन्होंने ब्लड एंड आयरन पॉलिसी की स्थापना भी की थी, लौह और रक्त की नीति। नेक्स्ट है भारत का मूल संविधान अंग्रेजी में किसके द्वारा हाथों से लिखा गया था? तो ये हो जाएंगे प्रेम बिहारी नारायण राजादा। तो प्रेम बिहारी के नाम से इन्होंने अंग्रेजी भारतीय संविधान भारत का मूल संविधान अंग्रेजी में किसके द्वारा हाथों से लिखा गया था? तो प्रेम बिहारी नारायण राजादा इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो भारत का मूल संविधान अंग्रेजी में किसके द्वारा हाथों से लिखा गया था? तो प्रेम बिहारी नारायण राजादा इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। भिन्न विकल्प क्यों पहचान करना है? तो यानी ऑड वन आउट करना है तो हो जाएंगे होटल और रेस्टोरेंट सर्विस में आ जाएंगे, बैंकिंग और बीमा सर्विस में आ जाएंगे, परिवहन और संचार सर्विस में आ जाएंगे। ये निर्माण जो है किस में आता है? ये आपका निर्माण प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है। नेक्स्ट है 2004 के पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित और शास्त्रीय नृत्यांगना अलारमेल वली, इनका संबंध किससे? भारतनाट्यम से है। किस नृत्य शैली के लिए जाना जाता है? और यही तो क्वेश्चन पूछा है, तो भारतनाट्यम पूछा है। ठीक है, तो भारतनाट्यम से कौन कौन हो जाएंगे? तो मैंने बहुत बार बताया आपको। पहले तो भारतनाट्यम जब भी नाम आया तो आपको रुक्मणी देवी अरुंडेल का नाम याद रखना है, रुक्मणी देवी अरुंडेल। दूसरा नाम जो आपका यामिनी कृष्णमूर्ति का नाम याद रखना है। तीसरा जो नाम आपको याद रखना है, यहाँ पे दो हीरोइन का नाम है, वैजंती माला और यहाँ पे हेमा मालिनी हो जाएंगी। चौथा नाम है आपका अलारमेल वैली का नाम है। जो पांचवा हो जाएगा पद्मा सुब्रमण्यम का। टी बाला सरस्वती का भी नाम आपका किससे है? ये हो जाएंगे आपके भारतनाट्यम से हो जाएगा। बाकी और तो यहाँ पे कोई नाम यहाँ पे नहीं है। ठीक है, बाकी इतने नाम तो आपको याद ही रखने पड़ेंगे। अगर हम बात करें ओडिसी नृत्य के लिए, ओडिसी के लिए आपके हो जाएंगे कौन कौन से? तो केलुचम महापात्रा का नाम आपको याद रखना है। दूसरा जो नाम आपको याद रखना है मीनाती मिश्रा का नाम याद रखना है। तीसरा जो नाम है माधवी मुदगल का नाम याद रखना है। और चौथा जो नाम है सोनल मानसिंह का नाम आपको याद रखना है ओडिसी डांस के लिए। अगर हम बात करें कुचिपुड़ी का, तो कुचिपुड़ी के लिए आपको 2-3 नाम आपको याद रखना है। पहले तो आपका है वेम्पति चिन्ना सत्यम हो जाएंगे, अपर्णा सतीशन हो जाएंगे। तीसरा जो नाम है पद्मजा रेड्डी हो जाएंगे। और चौथा जो हो जाएगा आपका कौन सा? ये हो जाएंगे आई थिंक मेरे ख्याल से इतना 3 नाम आप याद रखिएगा। अलारमेल वैल्यू सॉरी जो है आपका कौन सा? अपर्णा सतीशन, वेम्पति चिन्ना सत्यम और यहाँ पे पद्मजा रेड्डी। ये 3 नाम आपको याद रखना है कि किससे? आपका कुचिपुड़ी डांस से हो जाएगा। और जो भी आपका रेड्डी हो जाएगा, रेड्डी आपका कुचिपुड़ी डांस से ही संबंधित है। बाकी 6 नृत्य का आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित 6 नृत्य का उतना पूछता नहीं है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है। भारतीय संगीत बस याद रखिए 6 नृत्य कहाँ का है? ओडिशा का हो जाएगा। भारतीय संगीत में निम्नलिखित में किस शख्सियत ने वर्ष 2020 में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार जीते हैं? तो महाराष्ट्र भूषण मिला है 2020 का आशा भोसले को। महाराष्ट्र भूषण 2020 का मिला है आशा भोसले को मिला है। नेक्स्ट है ब्रायोफाइटा को पादप जगत का जल स्तर कहते हैं, यानी सिंपल है इसका मतलब है ब्रायोफाइटा को प्लांट किंगडम का हम क्या कहते हैं? एम्फीबियन कहते हैं। ब्रायोफाइटा को प्लांट किंगडम का हम एम्फीबियन कहते हैं। ब्रायोफाइटा में 3 एग्जाम्पल आपको याद रखना है, मॉसेस, लिवरवॉट, हॉर्नवॉट। मॉसेस, लिवरवॉट और हॉर्नवॉट, इन तीनों का नाम एग्जाम्पल याद रखना है, ब्रायोफाइटा में आता है। थैलाफाइटा है जिसका जो है क्या कहते हैं? थैलाफाइटा का भी याद नहीं आ रहा है। बाकी जिम्नोस्पर्म क्या होता है? जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में अंतर क्या है? जिम्नोस्पर्म जो होता है आपका जो जिन जाते हैं वो क्या होते हैं? खुले होते हैं। तो खुले मतलब आपका अनकोटेड होते हैं, जिसमें आपका कवर नहीं होता है, जिसमें कवर नहीं होता है, नेकेड होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या कवर होता है? कवरिंग होता है। सीट पे इनके बीच पे क्या होता है? कवर होता है। और ये होता है एंजियोस्पर्म कहलाते हैं, कवर होता है यहाँ पे बस। और जिम्नोस्पर्म में जो चीज़ होता है एक तो मोनोकोट होते हैं, एक डाइकोट होते हैं। नेक्स्ट है क्रिकेट में यदि अंपायर दोनों हाथों को क्षैतिज के समानांतर दिशा में फैलाता है तो इसका अर्थ होता है वो वाइड बॉल हो गया। क्रिकेट में यदि अंपायर दोनों हाथों को क्षैतिज के समानांतर दिशा में फैलाते हैं तो इसका अर्थ होता है वाइड बॉल हो जाएगा। निम्नलिखित में से अरुणाचल प्रदेश का पुरस्कार विजेता लोक नर्तकी कौन है? तो ये हो जाएंगे सांग जुंगमू, इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से अरुणाचल प्रदेश का पुरस्कार विजेता लोक नर्तक कौन है? तो ये सांग जुंगमू, इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने बैंकॉक ओपन 2023 में पुरुष युगल का खिताब जीते हैं? तो यूकी भांभरी और साकेत माइनेनी ने किया है। तो निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने बैंकॉक ओपन 2023 में पुरुष युगल का खिताब जीता है? तो ये हो जाएगा यूकी भांभरी और साकेत माइनेनी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1662 में किसने वर्णित किया कि जब किसी गैस को एक बंद पात्र में पंप किया जाता है तो वह उस पात्र में व्यवस्थित होने के लिए सिकुड़ जाएगी, परंतु पात्र पर गैस द्वारा डाला गया दाब बढ़ जाएगा? तो रॉबर्ट बॉयल ने यह कहा था।
तो 1662 में किसने वर्णित किया कि जब किसी गैस का एक बंद पात्र में पंप किया जाता है तो वह उस पात्र में व्यवस्थित होने के लिए सिकुड़ जाएगी, परंतु पात्र पर गैस द्वारा डाला गया दाब बढ़ जाएगा। तो इसे रॉबर्ट बॉयल ने यह कहा था। नेक्स्ट है, चूंकि पूर्ण समानता असंभव है इसलिए भारतीय संविधान का आर्टिकल 14 जो है समानता के अधिकार से संबंधित और कानून की समान सुरक्षा उचित वर्गीकरण के अधीन होता है। तो चूंकि पूर्ण समानता और असंभव होता है इसलिए भारतीय संविधान का आर्टिकल 14 है समानता के अधिकार से संबंधित है और कानून की समान सुरक्षा उचित वर्गीकरण के अधीन होता है। तो याद रखें, आज में 2 आर्टिकल आता है। कौन कौन सा आर्टिकल नहीं आता है, 2 चीज़ आता है। एक तो है कौन सा, एक तो है आपका रूल ऑफ लॉ हो जाएगा, और कौन सा हो जाएगा याद नहीं आ रहा है। एक तो है प्रोटेक्शन बिफोर लॉ, चलिए आर्टिकल 13 आपका जुडिशियल रिव्यू हो जाएगा। याद रखना, आर्टिकल जो जुडिशियल रिव्यू आता है यानी कोई भी लॉ अगर फंडामेंटल राइट के अनुसार नहीं होगा तो उसको क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट नल एंड वॉइड कर देगा। आर्टिकल 13 होता है। आर्टिकल 40 जो है इक्वालिटी के बारे में, जो कि ऊपर दिया हुआ है। आर्टिकल 15 आपका डिस्क्रिमिनेशन हो गया, भेदभाव के बारे में है। और आर्टिकल 16 जो आपका इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी बताता है। 17 में अस्पृश्यता हो जाएगा। 18 में एबोलिशन ऑफ टाइटल हो जाएगा, यानी टाइटल का उन्मूलन। नेक्स्ट है, इनमें से क्या सूक्ष्म वित्त की व्याख्या नहीं कर सकता है, तो हो जाएगा वित्तीय सेवाएं गरीबी को जमा राशियों पर उपज उच्च ब्याज दर अर्जित करने में सक्षम बनाती है। तो ये आपका नहीं है। तो बाकी तीनों है, आपको तीनों को पढ़ लेना है यहाँ पे कि इसमें क्या सूक्ष्म वित्त की व्याख्या करता है। तो ये वित्तीय सेवाएं गरीबों को आय जुटाने की प्रक्रिया में तेजी लाने में सक्षम बना सकता है। ये आपका सही है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। वित्तीय सेवाएं गरीबों को संपत्ति जुटाने और आर्थिक सुरक्षा की प्रक्रिया में तेजी लाने में सक्षम बना सकती है, ये भी सही है। और वित्तीय सेवाएं गरीबों को उनके उद्यमशीलता के अवसरों का लाभ उठाने में सक्षम बनाती है। तीनों स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शख्सियतों में से कौन संविधान के दस्तावेज का मसौदा तैयार करने वाले संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार थे। ये हो जाएंगे एस.एन. मुखर्जी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो निम्नलिखित शख्सियत में से कौन संविधान के दस्तावेज का मसौदा तैयार करने वाले भारत संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार था। ये थे आपके एस.एन. मुखर्जी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, 2022 में खेले गए खेल और क्रीड़ा में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कितने खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार मिला था। तो 25 खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। 2022 में खेल और क्रीड़ा में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 25 खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पोलो त्यौहार निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। पोलो है महाराष्ट्र का। पोलो कहाँ का है, महाराष्ट्र, इसका करेक्ट आंसर जो है याद रखना है। तो ये मेरा आज का सेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।